तो इमेजिन वालों के पेटीएम को 1,45,000 प्राप्त करवाने के बाद हमारे हाथ में आ गया है 16 प्रो मैक्स। और क्योंकि मैं खुद एक साल से 15 प्रो मैक्स का यूजर रह चुका हूं, तो मैं देखना चाहता हूं एप्पल ने एक साल में आखिर क्या क्या किया है। सबसे पहले कैप्चर बटन से शुरू करते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग के नाम पे तो कुछ है नहीं। ये डब्बा है, ये आईफोन है और ये एक ब्रेडेड केबल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब कैप्चर बटन ही देख लेते हैं। तो इस बटन के 3 फायदे हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, जो इसके फेलियर का कारण भी बनेगा। तो पहला फायदा तो इसका ये है कि ये दिखता बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसको इन्होंने बटन जैसा बनाया नहीं है, ये साइड रेल्स का ही एक पार्ट है। और ये प्रेशर सेंसिटिव भी है, हाफ प्रेसेस, फुल प्रेसेस, फिंगर स्वाइप्स ये सब पकड़ लेता है। दूसरा फायदा, इंस्टेंट फोटोज कैप्चर करने के लिए ये एक काफी सही ऑप्शन दिया है। ऑल्दो ये चीज आप एक्शन बटन से भी कर सकते हो, बट फिर आपको डेडिकेटेड बटन मिल ही रहा है तो उसे ही यूज करेंगे। तीसरा फायदा हो गया कि आपको यहाँ काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि जूम, फोटोग्राफिक स्टाइल्स, एक्सपोजर वगैरह वगैरह। अब जितना दिमाग एक आईफोन यूजर के पास होता है, उस हिसाब से इस फीचर को बहुत कम लोग यूज करेंगे और किसी किसी के लिए तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। अब इसका सबसे बड़ा और इकलौता नुकसान, और इसका जिक्र मैंने तब भी किया था जब हमने 16 के लीक्स वाली वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि कैप्चर बटन की पोजीशन एक प्रॉब्लम बनेगी, और वो बन गई। अगर आप फोन को सीधा पकड़ोगे तो आपका हाथ ऐसे रहेगा, और इस पोजीशन में कैप्चर बटन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको 2 हाथ लगाने पड़ेंगे। एक हाथ से आप फोन पकड़ोगे और दूसरे की इंडेक्स फिंगर से आप इसे ऑपरेट करोगे। और अगर आप लैंडस्केप मोड में भी देखोगे तो इसको यहाँ थोड़ा नीचे होना चाहिए था, लेकिन अगर ये इतना नीचे हो गया तो वर्टिकल मोड में तो ये बिल्कुल ही अनयूजेबल हो जाएगा। हालांकि मैं खुद कहता हूँ कि जब भी फोन्स में कुछ नया आता है तो आपको उसे हैबिट में लाना चाहिए। अब इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि एप्पल का बस एक खड्डा बनाने का मन किया सो उन्होंने बना दिया। इट जस्ट एग्जिस्ट। तो 2-4 दिन लोग बस इसको शौक में चलाएंगे, उसके बाद इस बटन की पोजीशन इसका फेलियर बनेगी। अब डिजाइन पे आते हैं। लुक्स वाइज एप्पल ने कुछ नहीं बदला है, लेकिन प्रो मैक्स का साइज बढ़ गया है। अब ये 0.2 इंचेस से इंक्रीज हो चुका है, और कौन कहता है 0.2 इंचेस मैटर नहीं करते। अब ये मैक्स अल्ट्रा से बहुत हल्का सा बड़ा है, एंड ऑनेस्टली साइज को और बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। इसके साइज की वजह से आई ऑल्सो फील लाइक कि मुझे प्रो मॉडल लेना चाहिए था, पैसे भी बचते और कंफर्ट भी रहता। बट चलो कोई ना, अब खर्चा हो ही गया है तो यूज तो हो जाएंगे। बाकी बस इसमें कैमरा कंट्रोल वाला बटन है जो नया है, उसके अलावा डिजाइन में कुछ नहीं बदला। और डेजर्ट टाइटेनियम पे अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं, इट लुक्स गुड। आई मीन बहुत पेस्टल सा है, लेकिन अच्छा है, कई बार पिंक जैसा भी लगता है। डिस्प्ले को देखें तो वो पहले भी क्लास थी, अब भी क्लास ही है। 6.9 इंच OLED, LTPO, AOD सब कुछ वैसा ही है। इवन ब्राइटनेस में भी कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ एक चेंज जो आया है वो ये है कि इन्होंने फर्दर बेजल्स 15 प्रो मैक्स से भी छोटे कर दिए हैं। अब 15 के बेजल्स ऑलरेडी काफी कम थे, तो इन दोनों में फर्क देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्क है। एंड आप इस चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें इतना सा ही तो फर्क है, क्या ही बड़ी बात है। इस पे मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इफ यू नो यू नो कि ये कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सो गुड वर्क एप्पल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार इस डिस्प्ले को बिना डायनेमिक आइलैंड के इमेजिन करके देखो, क्या ही लगेगी। सो एप्पल प्लीज, इससे छोटे बेजल्स नहीं चाहिए, आप बस इस गड्ढे का कुछ करो। गायब नहीं कर सकते तो छोटा कर दो, लेकिन कुछ तो करो। एक चीज और एप्पल ने हाईलाइट की थी कि इस बार सिनेमिक शील्ड पिछली बार से 50% ज्यादा टफर है, और बाकी किसी भी स्मार्टफोन ग्लास से 2 टाइम्स बेटर है। जनरली एप्पल झूठे क्लेम्स करता नहीं है, बट दिस डिस्प्ले स्क्रैचेस एट लेवल 6 विद डीपर ग्रूव्स एट लेवल 7। सो आई डोंट नो 2 टाइम्स बेटर किस एंगल से बोला गया। डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्लेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एप्पल ने कहा है कि A18 Pro A17 Pro से पावर में 15% फास्टर है। तो आओ जरा देख लेते हैं। अगर मैं गेंशिन इंपैक्ट दोनों फोन्स में सेम टाइम पे लॉन्च करूं तो 16 Pro Max में हल्का सा पहले खुलेगा। अब 15% इंप्रूवमेंट तो इतनी होती है, और इससे 15 Pro Max के यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पुराने आईफोन के यूजर हो, देन डेफिनेटली आपके लिए फर्क बड़ा हो सकता है। फर्दर टेस्टिंग के लिए मैंने इसमें गेंशिन इंपैक्ट खेला, एंड बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हाई है। 15 Pro Max में भी ये सेम ही होता है, लेकिन जब दोनों में सेटिंग्स को हाईएस्ट करेंगे तो ये स्मूथ ही दिखाता है, लेकिन 15 Pro Max बैलेंस्ड बोल देता है। 60 FPS तक तो ये बैलेंस्ड ही बोल रहा है, और 15 Pro Max ओवरक्लॉक शो कर देता है। 120 FPS करने के बाद ये कहता है कि हाँ भाई अब थोड़ा जोर आएगा। एंड ऑनेस्टली गेंशिन इंपैक्ट के हिसाब से ये काफी बड़ी बात है। एंड मैंने ये गेम 15 Pro Max में काफी खेला है, एंड ये हीट करता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन करता है। बट ये नए वाले में एप्पल ने जो ग्राफीन सबस्ट्रक्चर डाला है वो डेफिनेटली कुछ तो कर रहा है, क्योंकि ये उतना हीट नहीं कर रहा। गेम प्ले तो देखो ऑफ कोर्स सी बात है, अच्छा ही होगा। अब गेंशिन अगर ऐसा चल रहा है तो BGMI जैसे गेम्स तो फिर क्या ही है। हालांकि BGMI में अभी भी 120 FPS का ऑप्शन आया नहीं है, बट ये दिक्कत मेनली गेम डेवलपर्स की है, एप्पल का इसमें कुछ नहीं है। और इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से हीटिंग वाली दिक्कत भी मुझे फील नहीं हो रही, सो इट्स अ बिग इंप्रूवमेंट। एंड मैंने एक चीज और नोटिस करी है, ये धूप में ब्राइटनेस उतनी जल्दी ड्रॉप नहीं कर रहा। अब इतना सब मैनेज करने के लिए एक बड़ी बैटरी तो लगेगी ही, और एप्पल ने इस साल कुछ नया ही
सोचा है। इन्होंने प्रो मैक्स को अभी तक की आईफोन्स में आने वाली सबसे बड़ी बैटरी दे दी है। अब 2-4 दिन के यूसेज से बताऊं तो बैटरी लाइफ काफी सॉलिड है। 15 प्रो मैक्स की भी बढ़िया थी, लेकिन इसमें आई फील चीजें और बेटर हुई हैं। मैं ज्यादा लंबे सेशंस के लिए फोन चला पा रहा हूँ। प्लस इस बार हमें एक्सपेक्टेड था कि एप्पल चार्जिंग स्पीड्स को भी बढ़ाएगा, बट इवेंट में इन्होंने सिर्फ मैगसेफ को 20 वॉट से 25 वॉट करने वाली अनाउंसमेंट करी है। वायर्ड चार्जिंग के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, बट कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये 45 वॉट से चार्ज होता है। मैंने ट्वीट्स भी देखे हैं जब ये एक्चुअल 40 वॉट की पावर लेके चार्ज हो रहा है। एंड मैंने भी ये चीज नोटिस करी है, मेरे पास सैमसंग का 35 वॉट वाला चार्जर है, उससे ये 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में हल्का सा जल्दी चार्ज हो रहा है। अब सॉफ्टवेयर यानी कि iOS 18 के बारे में बात करें तो इसमें आधी से ज्यादा चीजें तो आई ही नहीं है। एप्पल इंटेलिजेंस का नाम तक नहीं आया है, नई सिरी भी नहीं आई, और जब आएगा भी तो इंडिया में आधे से ज्यादा फीचर्स आएंगे नहीं, तो इस पे अभी बात ही क्यों करनी है। बट एप्पल ने iOS 18 के विजुअल्स में चेंजेस जरूर किए हैं। जैसे नया कंट्रोल सेंटर मुझे पर्सनली पसंद आया है। ये आइकन्स की डार्क थीम काफी अच्छी है, लेकिन बाकी किसी कलर में चेंज करने वाला सही नहीं है, ये बड़ा नकली सा लगता है। और हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी iOS 18.1 में आ जाएगा। अब एप्पल ने ये भी कहा है कि इसमें 4 स्टूडियो क्वालिटी के माइक्स भी लगे हैं फॉर बेटर ऑडियो इनपुट। आओ जरा देखते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है। अब ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सेम नॉइजी एनवायरनमेंट में मैंने दोनों फोन से रिकॉर्ड किया है। इसको सुन के आप जज करने का ट्राई करो कि कौन सी किस फोन से रिकॉर्ड हुई है। अगर आप ईयरफोन्स वगैरह पे देख रहे होगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि 16 प्रो मैक्स में नॉइज थोड़ी कम है, तो जिस ऑडियो में नॉइज कम है वो ऑब्वियसली 16 प्रो मैक्स का ऑडियो है। कनेक्टिविटी और नेटवर्क के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इस साल वाईफाई 7 का सपोर्ट दे दिया है, जो मेजॉरिटी ऑडियंस के किसी काम का नहीं होता। अब ये प्रॉब्लम एप्पल की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी है कि हमारा टेक उनसे पीछे चल रहा है। और एप्पल इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ और फीचर्स भी इन्होंने डिले कर दिए हैं, जैसे कि विजन इंटेलिजेंस, जो कि बोला गया है कि इस साल के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में आने वाले टाइम में पता लगेगा। रिव्यू में भी हम इन सबको ढंग से कवर नहीं कर पाएंगे। कैमरा का अगर मैं आपको बताऊं तो सारा हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम है, हल्का सा एपर्चर इंक्रीज किया हुआ है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। और जितना मैं देख पाया हूं लिटरली सेम फोटोज लगती हैं। इतना कम फर्क है कि बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। आप साइड बाय साइड सैंपल्स में भी देख रहे होगे कि फोटोज दोनों की ही अच्छी है और दोनों की ही सेम है। अब एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट डिफरेंस इतना कम है कि इस पे इतनी जल्दी एक वर्डिक्ट दे पाना मुश्किल है। तो इसकी बात हम फुल रिव्यू में करेंगे। लेकिन जैसा हमने पिछले ऑडियो वाले सेक्शन में देखा, उससे हमें पता है कि 16 प्रो मैक्स की वीडियोस में ऑडियो बेटर साउंड करेगी। और ऑडियो मिक्स वाले फीचर को टेस्ट अगर करें इंटरनेट तो पे जैसे गालियां पड़ रही है तो घर पे वाईफाई क्यों लगवाया पीछे कैमरा। और ऑडियो मिक्स वाले फीचर को टेस्ट करें तो जैसे ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा कैमरामैन भी पीछे कैमरा से कुछ तो बोल रहा है, तो हम इसे 4 वर्जन में चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, इन फ्रेम, सिनेमैटिक और स्टूडियो। अब ये देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि फीचर काफी सही है और काम भी आएगा। बहुत कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। और इस बार इन्होंने अल्ट्रा वाइड को 12 मेगापिक्सल से ऊपर ले जाके 48 मेगापिक्सल का कर दिया है, और आपको इसका असर भी दिखता है। अल्ट्रा वाइड फोटोज में डिटेल्स थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन कलर्स बिल्कुल सिमिलर कंसिस्टेंट है। और अब इसी अल्ट्रा वाइड से आप बेटर मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। और 16 प्रो मैक्स में डिटेल ज्यादा है, बहुत मेजर फर्क नहीं है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में फर्क डेफिनेटली नजर आता है। ऑल्दो फोटोज का रेजोल्यूशन अभी भी 12 मेगापिक्सल है, लेकिन अगर आप 48 मेगापिक्सल में अल्ट्रा वाइड फोटोज लेना चाहो तो वो हीफ मैक्स को ऑन करके हो जाएगा। एप्पल ने थोड़ा फोटोग्राफिक स्टाइल्स पे भी जोर डाला है। अब ये फोटो आप हर स्टाइल में देख लो, मेरे हिसाब से सबको स्टैंडर्ड वाली ही पसंद आएगी। और सेल्फी कैमरा तो एग्जैक्टली सेम है, एक नंबर भी इसमें आगे पीछे नहीं हुआ है। फोटो सेम ही लगती है क्योंकि एप्पल हर साल प्रोसेसिंग को तो सेम ही रखता है। एप्पल ने और कुछ नहीं बदला, बस आप इसमें भी ऑडियो मिक्स वाले फीचर को यूज कर पाओगे। वीडियोस में देखें तो बाकी सब कुछ सेम ही है, लेकिन अब आप 4K 120 FPS में शूट कर सकते हो एंड वो काफी अच्छी दिखती है। अब जो कैमरा वगैरह को समझते हैं उन्हें पता होगा कि हम 120 FPS को स्लो कर सकते हैं, और एप्पल आपको ये ऑप्शन इनबिल्ट देता है। आप इसकी स्पीड 50% कर दो, 25% कर दो, या फिर आप 20% भी कर सकते हो। सो ये ऑप्शन अच्छा है और काम का भी है। नॉर्मल वीडियो क्वालिटी को अगर आपको जज करना हो तो आप इसे देख लो। ये वीडियो 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स दोनों से शूट हो रही है और दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है। अब ये सब तो थी एप्पल की ट्रू इनोवेशन, लेकिन जहां एक्चुअल में इन्होंने इनोवेशन करी है वो है प्राइस। प्रो मॉडल्स में पिछले साल के कंपैरिजन में 15,000 से प्राइस कम हो गया है। और देखो, हमें तो कंटेंट बनाना होता है तो मेरे को तो हर साल खरीदना ही पड़ता है, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके लिए दोनों फोन सेम ही है, बस स्लाइटली चीजें बेटर हुई हैं। 15 प्रो वालों चुपचाप अपना फोन चलाओ और शांति से बैठो। आई नो ये कोई सस्ती चीज नहीं है, बट एटलीस्ट प्राइस कम हुआ है, जिसका मतलब असेंबल्ड इन इंडिया का कुछ तो फायदा हो रहा होगा। बाकी अभी इसको और टेस्ट करेंगे, फिर रिव्यू में बताएंगे कि आखिर कितना पानी में। फिलहाल मेरा पानी में जाने का समय हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।